हेलो दोस्तों, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। पिछले क्लास में हमने एड्रेसिंग मोड को देखा था। टोटल 5 तरह के एड्रेसिंग मोड होते थे, जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होते थे, सेकेंड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, थर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फोर्थ है इनडायरेक्ट एंड फिफ्थ इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ये सबको हम वन बाई वन देख लिए थे कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता था। जहाँ पे इंटरनल रजिस्टर डिफाइंड होता था उसे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड करते थे। अगर डेटा इटसेल्फ एक्सटर्नल रजिस्टर होता था उसे इमीडिएट या किसी इंस्ट्रक्शन के लास्ट करेक्टर, किसी ऑपकोड के लास्ट करेक्टर जो आई होता था उसे इमीडिएट कहते थे। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, अगर एड्रेस डायरेक्टली डिफाइंड हो तो उसे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते थे। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जहाँ पे एड्रेस प्री डिफाइंड नहीं हो, कहीं से डेटा को लाना है उसके बाद कॉपी करना है, पहले एड्रेस पे जाना है फिर वहाँ से डेटा को रीड करना है फिर कॉपी करना है, तो वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता था। पहले तो इस एड्रेस पे जाना है ना, फिर वहाँ से डेटा को रीड करना है ना, फिर बी के अंदर स्टोर करना है, मूव करना है, तो वो होता था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फिर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, जहाँ पे कोई ऑपकोड ऑपरेंड नहीं होता था, ओनली ऑपकोड होता था, कोई डेटा और एड्रेस नहीं होता था, ऑपरेंड नहीं होता था, उसे कहते थे इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। आज हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट। पहला इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल किसी भी इंस्ट्रक्शन का टोटल, इंस्ट्रक्शन साइकिल वो होता है कि टोटल एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम, प्रोग्राम को किसी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन करने में कितना टाइम लगता है उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। और कंट्रोल टू एग्जीक्यूट ए इंस्ट्रक्शन इज नोन एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क आर इन्वॉल्व। जब कोई एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है तो उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे कि MOV B23। तो ये तो एक तो हो गया कि फेच करना है इसे, फिर दोबारा इसे रीड करना है, क्योंकि इसे रीड करेंगे तभी तो इसके बी के अंदर स्टोर करेंगे। तो एक तो फेच हो गया, दूसरा कौन सा मशीन साइकिल यूज किए, रीड। तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क आर इन्वॉल्व, दैट इज नोन एज मशीन साइकिल। और एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में बहुत सारे मशीन साइकिल होते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल इज ए ग्रुप ऑफ मशीन साइकिल, और इंस्ट्रक्शन साइकिल इज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन मशीन साइकिल, एक या एक से ज़्यादा। जैसे कि किसी इंस्ट्रक्शन में ओनली फेच का ही यूज होगा, यानी कि सिर्फ 4T स्टेट ही यूज होगा। किसी इंस्ट्रक्शन में FR हो सकता है, यानी कि 7T स्टेट होगा, 4 इसके लिए और 3 इस रीड के लिए। किसी इंस्ट्रक्शन में FRW, यानी कि फेच, रीड और राइट, यानी कि 10T स्टेट, तो वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शन पे। पहला है मशीन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया। सेकेंड है मशीन साइकिल। इन 8085 6 टाइप ऑफ मशीन साइकिल आर डिफाइंड। फर्स्ट वन इज ऑपकोड फेच, जिसको कहते हैं मशीन कोड फेच मशीन साइकिल, जिसे हम डिनोट करते हैं F और S से। नेक्स्ट है मेरा मेमोरी रीड मशीन साइकिल, जिसे हम कैपिटल R से, मेमोरी राइट कैपिटल W से, इनपुट रीड कैपिटल I से, आउटपुट राइट कैपिटल O से, और बस आइडल मशीन साइकिल कैपिटल B से। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल देख लिया मैंने, मशीन साइकिल देख लिया। तीसरा है मेरा टी स्टेट। एक टी स्टेट निकालने के लिए 1 बाई जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है कर देंगे, उतना माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी माइक्रो प्रोसेसर का 3 मेगाहर्ट्ज होता है। वो डिपेंड करता है कि मेरा क्वेश्चन में 2 मेगाहर्ट्ज भी दे सकता है। तो हम सारे मशीन साइकिल को 1 बाई 1 देखते हैं। तो पहला है मेरा ऑपकोड फेच मशीन साइकिल या मशीन कोड फेच मशीन साइकिल, जिसको कैपिटल F या S से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन है मूव B, C। तो मशीन कोड, जैसे ये जो है ये मेरा ऑपकोड है, और क्या B और C कोई एक्सटर्नल अलग से यूजर द्वारा डेटा और रजिस्टर है?
डेटा और एड्रेस क्या एक्सटर्नल है ये? नहीं, ये बी और सी जो इंटरनल रजिस्टर है ये माइक्रो प्रोसेसर को पता है, तो वनली और वनली इसके लिए फेच का ज़रूरत होगा। कोई यहाँ पे ऑपरेंड नहीं है। ऑपरेंड किसको कहते हैं? जो एक्स्ट्रा अलग से हम यूज करते हैं यूजर द्वारा। तो यहाँ पे ऑपरेंड पूरा का पूरा नहीं है, ये इंटरनल रजिस्टर है जो माइक्रो प्रोसेसर को पता है। तो वनली और वनली इसके लिए कौन सा ज़रूरत पड़ेगा? फेच। नूप, एनओपी या HLT, हाल्ट, जो यूज करते थे प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। ये किसी भी प्रोग्राम का लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है, ये हाल्ट, वहाँ पे प्रोग्राम इंड हो जाता है। तो नूप, हाल्ट, नूप और हाल्ट ये सब में हम ऑपकोड ऑपरेंड का यूज नहीं करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड है। ऑपकोड है यानी कि सिर्फ ऑपकोड फेच मशीन साइकिल यानी कि कैपिटल F का यूज होगा। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ फेच करना यानी कि रीड करना मशीन कोड रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज ऑपकोड और मशीन कोड फेच मशीन साइकिल। अगर किसी ऑपकोड को फेच करने के लिए, रीड करने के लिए रिक्वायर्ड हो तो उसका टी स्टेट कितना होगा? तो अगर कैपिटल F है तो 4 टी स्टेट होगा, अगर S है तो 6 टी स्टेट होगा। ये हम S देखेंगे कि कुछ मशीन साइकिल का 6 टी स्टेट होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन का फेच, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल जो कैपिटल S से डिनोट करते हैं उसका 6 टी स्टेट होता है। वो कौन कौन सा होता है? वो एक्सेप्शनल है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग मशीन कोड फेच मशीन साइकिल, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग मशीन कोड फेच मशीन साइकिल 6 टी स्टेट will be for this instruction: call, return, restart, increment register pair INX यानी कि इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर, DCX यानी कि डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर, SPHL, PCHL एंड पुश जो स्टैक इंस्ट्रक्शन है, पुश और पॉप। तो पुश में भी ऑपकोड फेच के लिए हम कैपिटल S यूज करते हैं यानी कि 6 टी स्टेट। तो ये पूरे इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपकोड फेच मशीन साइकिल जो यूज करेंगे वो S यूज करेंगे यानी कि 6 टी स्टेट यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट लिख दिया है मैंने ट्रिक याद करने के लिए, क्रिस्प, ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। ऑपकोड फेच मशीन साइकिल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी रीड ऑपरेशन। इट इज फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो पहला क्या होता है? पहला मेरा ऑपकोड होता है, फिर ऑपरेंड होता है ना। तो पूरे सारे इंस्ट्रक्शन का पहला कोड कौन सा होगा? ऑपकोड होगा, है ना। ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन जो है ऑपकोड है। फिर उसके बाद जो हम डेटा और रजिस्टर लिखते हैं वो ऑपरेंड होता है। नेक्स्ट है मेरा मेमोरी रीड मशीन साइकिल। टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ रीड 8 बिट इंफॉर्मेशन, है ना। किसी मेमोरी से हम 8 बिट का इंफॉर्मेशन लेते हैं अदर देन मशीन कोड, यानी कि इस कोड के, ये इंस्ट्रक्शन को जो S और F जो होता है उसे छोड़ के, फ्रॉम मेमोरी इज नोन एज मेमोरी रीड मशीन साइकिल। सिंपल हम समझते हैं कि किसी भी मेमोरी से, किसी 16 बिट मेमोरी से अगर डेटा को रीड करना हो तो उसे कहते हैं मेमोरी रीड मशीन साइकिल, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, जिसका 3 टी स्टेट होता है, 3 क्लॉक पल्स लगता है इस मेमोरी रीड मशीन साइकिल को एग्जीक्यूट होने में। मेमोरी राइट मशीन साइकिल किसी मेमोरी में अगर डेटा को राइट करना हो तो उसे कहते हैं मेमोरी राइट मशीन साइकिल, और उसे एग्जीक्यूट होने के लिए 3 क्लॉक पल्स यूज होंगे, 3 टी स्टेट लगेंगे, जिसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है मेरा इनपुट रीड मशीन साइकिल, यानी कि किसी इनपुट पोर्ट से 8 बिट का इंफॉर्मेशन अगर रीड करना हो तो उसे कहते हैं इनपुट रीड मशीन साइकिल। अगर किसी इंस्ट्रक्शन में इनपुट पोर्ट से 8 बिट का डेटा अगर रीड करने का रिक्वायरमेंट हो तो उसे कहेंगे
इनपुट रीड मशीन साइकिल का यूज हो रहा है और उसे कैपिटल आई से डिनोट करेंगे, उसके लिए भी हमें 3T स्टेट यूज होते हैं। फिर है आउटपुट राइट मशीन साइकिल, यानी कि किसी आउटपुट पोर्ट पे 8 बिट का इंफॉर्मेशन अगर राइट करना हो, यानी कि वहाँ पे लोड करना हो, तो उसे कहते हैं आउटपुट राइट मशीन साइकिल। इसका भी 3T स्टेट होता है जिसको कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल है। बस आइडल मशीन साइकिल, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन बसेस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर रिमेन इन आइडल कंडीशन। तभी भी वो कौन सा कंडीशन में रहेगा? आइडल कंडीशन। दैट ड्यूरेशन इज नोन एज बस आइडल मशीन साइकिल, जिसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। और इसका भी कितने क्लॉक पल्स यूज होंगे? 3 क्लॉक पल्स, 3T स्टेट होंगे जिसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ एक ही 8085 माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ यही एक इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे बस आइडल मशीन साइकिल का यूज होता है, डैड इंस्ट्रक्शन, DAD, डैड इंस्ट्रक्शन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के बारे में, मूव, MVI, LXI, सारे इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 कल से हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए। अपना नोट्स ही बनाइएगा तभी आप अच्छे से रिवाइज कर पाइएगा जब आपको रिक्वायरमेंट हो। और हर दिन एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें इस टाइम पे ये पढ़ना है। बिना शेड्यूल किए हुए, बिना प्लानिंग के नहीं कुछ होगा। आप अगर प्लानिंग किए तो हाफ वर्क तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया आपका। सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए थिंक कीजिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और मेरे सारे लेक्चर को 1 बाय 1 कंटिन्यू देखिए, एक भी लेक्चर को मिस मत कीजिए। थैंक यू सो मच।